वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप माइस्क्यूएल क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके सीएस के लिए, आईटी के लिए और आईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि माइस्क्यूएल आपकी सीएस में, आईटी में, आईपी में सभी जगहों पे ये उपलब्ध है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कैटेगराइज इनटू डीडीएल एंड डीएमएल। इसको कह रहा है कैटेगराइज करो डीडीएल और डीएमएल कमांड में। ठीक है, तो डीडीएल कमांड कौन सी होती है और डीएमएल कौन सी होती है? डीडीएल में वो आती हैं जो आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं। तो इसमें आता है क्रिएट, ठीक है, और इसमें आता है ऑल्टर। और डीएमएल में आएगा आपका इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, और सेलेक्ट भी डीएमएल में ही होता है, अगर होता तो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ड्रॉप भी डीडीएल में ही होता है। तो आपको एडिशनल चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्रिएट टेबल इज ए कमांड। किसकी कमांड है? डीडीएल की कमांड है, अभी पढ़ा था। ठीक है, आरडीबीएमएस पैकेजेस आर वाइडली यूज्ड एज बैकएंड। किसके लिए काम आती है? बैकएंड के लिए काम आता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल डिलीट द टेबल फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस। कह रहा है टेबल को डिलीट करने के लिए क्या यूज होता है? इसमें होता है डेफिनेटली ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल का प्रयोग होता है जिससे आपका डेटा टेबल ही डिलीट हो जाती है। ड्रॉप के दो काम होते हैं, ड्रॉप डेटाबेस भी कर सकता है और ड्रॉप टेबल भी कर सकता है। डिलीट टेबल तो वहाँ डिलीट टेबल वैसे होता नहीं है, खाली डिलीट कमांड होती है जो आपके डेटा को डिलीट करने का काम आता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन मेंशन एनी टू मेजर सिग्निफिकेंसेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका पहला होता है डेटाबेस की सिक्योरिटी, तो लिख देते हैं डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है। और दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी, जो आपका डेटा कंसिस्टेंट रहता है, और एक इंटीग्रिटी। ठीक है, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। डैश कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन एसक्यूएल। अगर हम प्राइमरी की को डिलीट करना चाहते हैं तो किससे करेंगे? ऑल्टर से कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर जो होता है आपका ऐड भी करवा सकता है और डिलीट भी करवा सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, तो ऑल्टर का काम। सेवंथ क्वेश्चन द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड्स आते हैं विदाउट रिपीटिशन किससे आ सकते हैं? तो वो होती है कमांड डिस्टिंक्ट का। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है जो आपके रिपीटेशन को नहीं दिखाता है, रिपीट नहीं करवाता है, यूनिक डेटा को दिखाने का काम करता है। एट्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक, एट्रीब्यूट को यहां पर क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और अगर टपल होता तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर TUPLE। टपल होता तो हम उसको कहते हैं यहाँ पर रोज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। सेकेंड इसका ही बी पार्ट है टू अवॉइड रिपीटेशन इन द रिजल्ट ऑफ ए सेलेक्ट क्वेरी। कौन सा क्लॉज करेंगे हम यूज? ये वाला करेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, कभी कभी चीजें बिल्कुल रिपीट भी आ जाती हैं, बस देखो यहाँ पर और यहाँ पर तरीके बदल रहे हैं, थोड़ी बहुत बात सेम ही है, बस आप मेन चीज को समझो। ठीक है, द डैश कमांड इज यूज टू व्यू द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टेबल। ठीक है, किससे हम टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं डिस्क्राइब से या DESC से। अगर ऑप्शन में DESC भी होता तो वो भी आंसर सही होता। तो वी कैन शो द टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग डिस्क्राइब और DESC, दोनों से हम देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन आ गया है रंजना हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरी बट इट इज गिविंग एन एरर। रेक्टिफाई द एरर एंड रीराइट द क्वेरी। कह रहा है कि रंजना ने कोई क्वेरी लिखी है, इसमें एरर को ढूंढो। तो सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम प्रोडक्ट सॉर्ट बाय प्राइस। इस सॉर्ट की जगह ये गलत है, बस ऑर्डर बाय प्राइस। आप इसको रीराइट करेंगे, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस, अब सही हो गया है। ठीक है, सॉर्ट बाय प्राइस कुछ नहीं होता है, सॉर्ट नाम का कोई भी यहाँ पर आपका कीवर्ड नहीं होता है, ऑर्डर बाय प्राइस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। डैश सिंबल्स रिप्लेसेस ए सिंगल कैरेक्टर while matching a pattern with like keyword।
तो लाइक कीवर्ड को जो रिप्लेस करता है वो होता है अंडर स्कोर। क्या होता है इसका आंसर? अंडर स्कोर, SCORE, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 12th, डैश कमांड डिस्प्ले ऑल द टेबल्स क्रिएटेड इन द करेंट डेटाबेस। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले ऑल द टेबल, 100 टेबल्स। ठीक है, अगर सपोज आपने अपने डेटाबेस में टेबल बनाई, तो अगर आप चेक करना चाहते हो और कितनी टेबल इसमें बनी है, तो आप 100 टेबल्स लिखेंगे, तो सारे टेबल्स का नाम वहाँ पर आपकी एक लिस्ट आ जाती है। अगर आप ऐसे डेटाबेस देखना चाहते हैं, अगर आप लिखेंगे 100 डेटाबेसेस, तो आपके नंबर ऑफ डेटाबेस जितने भी क्रिएट हैं वो सारे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डिलीट द टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपका आएगा ड्रॉप। अभी इससे पहले पूछे, ऊपर भी पूछा था, सेम उसी टाइप का है कुछ, बस कुछ शब्द चेंज हुए हैं। 14 क्वेश्चन, द डैश एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? आपके 5 एग्रीगेट होते हैं, काउंट, मैक्स, मिन और आपका एवीजी और सम। ठीक है, इन एसक्यूएल इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल। तो इसको हम किससे देखते हैं? एवीजी से हम एवरेज निकाल सकते हैं। 15 क्वेश्चन, इन एसक्यूएल डैश कॉन्स्टेंट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज विद इन ए रेंज इन ए रिलेशन। ठीक है, तो एक विद इन ए रेंज तक हम किससे कर सकते हैं? चेक कॉन्स्टेंट लगा के हम ऐसा कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड टेबल इन द डेटाबेस। स्ट्रक्चर किससे देख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिएटेड टेबल, DESC या डिस्क्राइब, देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, बस तरीके बदल जा रहे हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक आ जा रहा है और कभी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DML कमांड। कौन सा नहीं है DML कमांड? सेलेक्ट है, इंसर्ट है और डिलीट है, तो क्या नहीं है? क्रिएट DDL की कमांड है। ठीक है, 18 क्वेश्चन। अब 18 से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले मिलेंगे आपको। मैंने यहाँ पर पूरी एक वैरायटी बना के रखी है जिससे आपको एक आइडिया मिले किस टाइप का हमारा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत जगहों से हमने कंटेंट को उठा रखा है आपके लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट ए टेबल ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, हुज डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो। राइट द कमांड टू एड ए न्यू रो टू ए टेबल ट्रैवल एजेंसी। अच्छा, पहले तो इसका आंसर देना है। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट ए टेबल ट्रैवल एजेंसी। एक टेबल क्रिएट करो कह रहा है ट्रैवल एजेंसी नाम से, और जिसका हमको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रखा है। तो अब हमको क्या लिखना होगा? क्रिएट की कमांड लिखनी होगी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? इसके ठीक नीचे मैं लिखता हूँ। इसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका फील्ड क्या है? एजेंट कोड, AGENT, एजेंट कोड, और उसका टाइप क्या देना है? कैरेक्टर, CHAR, कैर, और साइज क्या देना है? 4, कॉमा। दूसरा फील्ड क्या है? और इसको प्राइमरी की भी बनाना है। ठीक है, इसको प्राइमरी की भी बनाना है, तो इसी के आगे हम लिख देंगे प्राइमरी की। ठीक है, कॉमा। दूसरा फील्ड है हमारे पास एजेंट नेम, एजेंट नेम। इसके नीचे लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, वेर कैर 20 लिखा है। ठीक है, 20 लिखा है, और नॉट नल लिखा है, तो हम भी ऐसे लिख देते हैं नॉट नल। ठीक है, कॉमा। अगला है आपका लोकेशन, इसका टाइप क्या है? वेर कैर। ये आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो अगर आपके पास स्पेस है। 25, कॉमा, पैकेज, PACKAGE। आपका टाइप है वेर कैर, और साइज है आपका 30, कॉमा, चार्जेस, और आपका टाइप है डेसिमल। सब कुछ तो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इसको टर्मिनेट कर दो।
तो क्रिएट की क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मैंने ट्रैवल एजेंसी रख दिया क्योंकि उन्होंने बताया हुआ था एजेंट कोड, उसका टाइप और उसमें जो कांस्टेंट लगाना है प्राइमरी की। फिर दूसरा था एजेंट नेम, टाइप, साइज और जो उसका कांस्टेंट था। तो ऐसे ऐसे हमने इसको बना दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कमांड टू ऐड ए न्यू रो टू ए टेबल ट्रैवल एजेंसी विद द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कह रहा है कि एक नई रो इंसर्ट करो। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए क्वेरी क्या होती है देखनी पड़ेगी पहले। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी। ठीक, और हमको लिखना होगा वैल्यूज। क्या डालनी हमने वैल्यूज, तो इंसर्ट इनटू ट्रैवल एजेंसीज वैल्यूज। तो एजेंट का कोड कुछ भी डाल सकते हैं, हमने डाल दिया 108। ठीक है, एजेंट का नेम हमने डाल दिया ABC। ठीक है, सिंगल कोट्स में डालते हैं कभी भी जो स्ट्रिंग होती है। लोकेशन आपने डाल दी XYZ। ठीक है, इसने डेटा हमको दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, पैकेज हमने लिख दिया 25,000, कॉमा आपके चार्जेस लिख देते हैं 10,000। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और इसको कर दो टर्मिनेट। ठीक हो गया। सी है इसका, राइट ए क्वेरी टू रिमूव द कॉलम पैकेज फ्रॉम द टेबल ट्रैवल एजेंसी। कह रहा है रिमूव कर दो किसको, कॉलम पैकेज को। ये जो कोई पैकेज नाम का कॉलम है इसको क्या कह रहा है, हटा दो। अब हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम, ऑल्टर का ही हम प्रयोग इसमें करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है ट्रैवल एजेंसी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम ट्रैवल एजेंसी। फिर हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम है आपका पैकेज, PACKAGE। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो आपका कॉलम पैकेज को आपने ड्रॉप करना है या डिलीट करना है उसको कर सकते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ट्रैवल एजेंसी, ड्रॉप कॉलम पैकेज को। ठीक है, आगे है इसी का A। ठीक है, दूसरा पार्ट है विक्रांत हैज गिवन द फॉलोइंग क्वेरी बट इट हैज एरर्स, रेक्टिफाई द एरर्स एंड अंडरलाइन द करेक्शन मेड। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम टीचर वेयर नेम। ठीक है, ये लाइक की क्वेरी लगाना चाह रहा है कि जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो, तो वेयर नेम यहां से गलत हो रहा है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं, वेयर तक सही है, वेयर नेम लाइक। ठीक है, वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज कॉट्स क्लोज और ये। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम टीचर वेयर नेम लाइक, ये आ जाएगा तो सही हो जाएगा। एक्सप्लेन द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। ग्रुप बाय क्या करता है, आपके जो भी डेटा है उसका ग्रुप बाय करता है या उसको समराइज वे में हमारे डेटा को निकाल के दे देता है। विद एन एग्जाम्पल कह रहा है। ठीक है, तो बना देते हैं यार, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, हम ले लेते हैं कुछ भी, प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, ना वेयर नहीं लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय वेयर, ग्रुप बाय कंपनी नेम, कंपनी। ठीक है, उनका इंटेंशन, एग्जामिनर का इंटेंशन आपके लिए है ग्रुप बाय को चेक करना, हाउ टू यूज ग्रुप बाय। ठीक है, आपने लिख दिया है ग्रुप बाय को मैं ऐसे प्रयोग कर सकता हूँ। उनका मतलब ये नहीं है आप टेबल को कौन सी ले रहे हो, कौन सा कॉलम आप बना रहे हो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, सब कुछ चलेगा, बस आपका जो काम है वो जो पूछ रहे हैं आपसे वो सही तरीके से हो। ठीक है, ओके, 19 क्वेश्चन पर आ गए हम। ठीक है, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल टैग कोर्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर रेडीमेड क्वेरीज हैं, हमने आउटपुट बताना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या दिखाता है, यूनिक, ये हमको पता है। अगर आपको ये सब कुछ पता नहीं है ना, हमारी माई-स्क्यूएल है OneSort, चैनल पे जाके देख लेना, माई-स्क्यूएल OneSort,
30 मिनट में हमने सब कुछ आपको MySQL पूरी सिखा रखी है। तो 30 मिनट में आप अपनी SQL को क्विक रिवीजन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो उसको ज़रूर से देख लेना, और एक लंबी वीडियो भी है 1 घंटे वाली, या उसको देख लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। कंटेंट सारा है MySQL से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, IP से रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैनल में एक बार आप विजिट कर लेना, ठीक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूनिक को दिखाता है। TID फ्रॉम टेक कोर्स, डिस्टिंक्ट TID कौन कौन सी हैं? तो डिस्टिंक्ट TID हैं। अब इसके आंसर देने के तरीके क्या होते हैं, इन चीज़ों पर जरा सा ध्यान रखना, ठीक है। पहले वाले का अगर आप आंसर दोगे तो आप ऐसे दोगे TID, क्योंकि आपको आउटपुट लिखना है। TID है 101, दूसरी ID है नल, क्योंकि ये भी काउंट होगी। 102, 104, 101 आ रहा है, अब नहीं लिखेंगे बिकॉज ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और 103, ये किसका आंसर है आपका? ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। अब हम अपनी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई ग्रीन को देखते हुए, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट TID, ठीक है। अब डिस्प्ले जो होगा TID काउंट और मिन फीस होगा फ्रॉम टेक कोर्स, ग्रुप बाय TID। ग्रुप बाई किसका करना है? TID का। मतलब ग्रुप जब बनेगा तो 10101 का एक ग्रुप बन जाएगा, 102 के साथ और कोई नहीं है तो ये अलग रहेगा, 104 भी अलग रहेगा, 103 भी अलग रहेगा। हैविंग काउंट TID ग्रेटर 1, अब TID एक से ज्यादा जिसकी हो, अब डेफिनेटली TID एक से ज्यादा किसकी है? 101 की ही तो है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, अब आपने डिस्प्ले क्या क्या कराना है पर TID, ठीक है। इसको मैं थोड़ी ऊपर लूंगा, TID, और आपने लेना है काउंट स्टार लेना है यहाँ पर, और आपने लेना है मिनिमम फीस MIN। ये फील्ड को आप ऐसे ही यूज करेंगे जैसे दिखा रखा है, मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, आउटपुट देने का तरीका ही है। तो TID आपकी है 101, काउंट एस्ट्रिक, तो 2 से ज़्यादा किसकी हैं? TID 2 से ज़्यादा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और मिनिमम फीस, ठीक है। अब इसमें देखोगे 101 में यहाँ पर और यहाँ पर में मिनिमम फीस कितनी है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपकी जो मिनिमम फीस बनेगी सब में, TID से नहीं, सब में से देखोगे तो आपकी मिनिमम फीस 9000 है, ठीक है। ये तो यहाँ पर कह रहा है काउंट TID जिसकी ग्रेटर 1 है, तो हमारी ग्रेटर 1 तो से TID 01 की है, बट जो मिनिमम फीस है वो पूरी फीस में से देखा जाएगा, तो 9000 हमारी मिनिमम फीस है। तो सेकंड का आंसर देने का तरीका ये रहेगा, ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड है सेलेक्ट सी नेम, ओनली सी नेम दिखाएंगे फ्रॉम टेक कोर्स वेयर फीस ग्रेटर 15,000, फीस कितने से ज़्यादा हो? 15,000 से ज़्यादा हो, ऑर्डर बाय सी नेम, ठीक है। तो इसका आंसर देने का तरीका क्या होगा? आप यहाँ लिखेंगे ओनली सी नेम, ठीक है, सी नेम लिख दिया, ओके। और फीस कितने से ज़्यादा हो? 15,000 से ज़्यादा हो। अब 15,000 से फीस किसकी ज़्यादा है? एक तो ये है और एक ये है, 15,000 तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर ग्रेटर और इक्वल टू होता तब हो जाता, ठीक है, 2 ही हैं। और इनका ऑर्डर कैसा करना है? सी नेम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर दिखाएंगे तो पहले D आएगा, M आएगा, पहले D आएगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर आएगा डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरे में आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये आपका रहेगा थर्ड का आंसर, ये आपका रहेगा सेकंड का आंसर। अब लास्ट रहा हमारा फोर्थ को हम यही दे देंगे, सेलेक्ट AVG फी, एवरेज फीस निकालनी, AVG फी, ऐसे ही लिखेंगे आप इस फील्ड को, ऊपर से लिखने का तरीका बिल्कुल यह रहेगा, फ्रॉम टेक कोर्स वेयर फीस बिटवीन 15,000 एंड 17,000, 15 से 17,000 के बीच में, ठीक है। अब 15 से 17 के बीच में 16,000 आएगा, अब आपका 18,000 नहीं आएगा, ठीक है। 15, अब 15 तो आएगा यहाँ पर क्योंकि बिटवीन में दोनों आते हैं, 15 और 16 आएगा, और क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है, 15 और 16। अब इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? 15 और 16 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 31,000 आया, और 2 नंबर हैं, डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तो एवरेज निकलता है ना। तो आपका जो एवरेज बनेगा 31,000 डिवाइड बाई 2, 15,500 ये बनेगा, ठीक है। इतना बेसिक कैलकुलेशन सभी को आता है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सही तो होता है ना, अगर पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई n नंबर,
ठीक है, पूरे नंबर को सम कर दिया और डिवाइडेड बाई n नंबर, यही होता है। ठीक है, तो ये एवरेज फीस का हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन के आपने आंसर दे दिया, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सा इसको जूम इन कर देते हैं, थोड़ी और छोटा। ओके, हमारे पास है 2 टेबल, टीचर और प्लेसमेंट। यहाँ से आपकी थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग भी आ जाती है, थोड़ी बहुत क्या आ ही जाएगी। ठीक, आपको आंसर बताना है अभी भी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवीजी सैलरी। ठीक, डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी बतानी है फ्रॉम टीचर। ग्रुप बाई किसका बना दिया है? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट के ग्रुप बन गए। कंप्यूटर साइंस एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले डिपार्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और एवीजी सैलरी। ठीक है, एवीजी सैलरी। ठीक, और तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे होगा? अब ये ऐसे होगा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, जिसको मैं शॉर्ट में CS लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हिस्ट्री को मैं हिस्ट्री लिख देता हूँ, पहले मैं डिपार्टमेंट के नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और एक है हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब देखो, सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस का एक ग्रुप बना है, तो इनकी सैलरी पे आ जाता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस की सैलरी देखो यहाँ पर 12,000, और इधर कितनी है? 21,000। तो 12 और 21 कितना हो गया आपका? 33 हो गया। अब 33 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 16,500 हो जाएगा, है ना? ऐसा ही तो होगा कुछ। हाँ, यही होगा। एवीजी सैलरी बिल्कुल सही है, ऐसा 16,500 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की सैलरी कितनी है? 20,000, और ये 40,000, 20 और 40 हो गया 60, और 30 90,000। 90 डिवाइड बाई 3 हो गया, तो आपकी हिस्ट्री की सैलरी बनेगी 30,000। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री की बनेगी आपकी 30,000। और अब अगला हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स में एक है 20,000, 25,000, 45,000 हो गई, और ये हो गई 75,000। 75,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो बन जाएगा 25,000। ठीक है ना? और हमने कंप्यूटर साइंस का सही करा है ना, कंप्यूटर साइंस 12,000 और कंप्यूटर साइंस 33। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये पहले का आपका आंसर हो गया। डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो इनकी आपने एवरेज सैलरी इनके सामने दे दी है। ठीक है, अगला है सेलेक्ट। अच्छा, इसको नीचे नहीं करते ज़्यादा। सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन कॉमा मिन डेट ऑफ ज्वाइन। तो सबसे बड़ी डेट ऑफ ज्वाइन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इसमें डेट ऑफ ज्वाइन है 21,095। तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम डेट ये है। और अगर मिनिमम को देखेंगे, हाँ ईयर में देखें, हाँ ये है 2017 03/24। तो 2017 तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम मैक्सिमम। तो ऐसे ही लिखोगे आप, दूसरे का आंसर ऐसे दोगे आप, मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन और मिन डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोगे, मैक्स में दे दोगे आप 2021 0905, और आप मिनिमम में दे दोगे 2017 03 ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा प्लेस। ठीक है, ये 4 फील्ड आपको दिखाने होंगे। ठीक, तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे? सूटेबल जगह जो हमारे लिए रहेगी इसके लिए। हाँ, इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी सा छोटा करते हैं स्क्रीन को, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी तो पढ़ना है, विदाउट क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमको क्या क्या देखना है? हमको यहाँ पर आएगा हमारे पास नेम, और हमारे पास यहाँ पर आएगा सैलरी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा डिपार्टमेंट, DPT लिख देता हूँ, और हमारे पास आएगा यहाँ पर प्लेस। ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम टीचर टी। टीचर टी मतलब इसलिए ऐसा दे रखा है, ये एक एलियास नेम दे दिया।
टीचर टेबल को टी नाम दे दिया, प्लेसमेंट टेबल को पी नाम दे दिया, वेयर टी डॉट डिपार्टमेंट और इक्वल टू पी डॉट डिपार्टमेंट एंड सैलरी क्या होनी चाहिए 20,000 से अबव होनी चाहिए, उन्हीं लोगों का डेटा यहाँ पर दिखाएगा जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी। अब 20,000 से जिसकी जो सैलरी ज़्यादा है वो कौन कौन है, अगर हम देखें 30,000 है, 40 है, 25 है, 30,000 है, 21,000 है, बस इतना ही है। तो जो जिनकी 21 से ज़्यादा है तो वो यहाँ से यहाँ तक हैं, ठीक है। इन लोगों का नाम, इनकी सैलरी, इनके डिपार्टमेंट और इनका प्लेस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे हम देखें रणदीप इसकी सैलरी कितनी है 30,000 है ऐसे, और इसका डिपार्टमेंट आपका है मैथमेटिक्स, ठीक हो गया। और इनका प्लेस क्या है, इनका प्लेस है मैथमेटिक्स वालों का जयपुर है, ठीक है। और ओह पेन ज़्यादा चल गई, ठीक है। और हमारे पास सेकंड पर्सन कौन है, 40,000 वाले हैं समाइरा, ठीक है। इनकी सेकंड सैलरी है 40 और इनका डिपार्टमेंट है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री लिख देते हैं। हिस्ट्री वालों का जो प्लेस है, देखो ये दे रखा है, मैथमेटिक्स वालों का प्लेस जयपुर है, कंप्यूटर साइंस नागपुर है, हिस्ट्री का अहमदाबाद है, तो यहाँ पर आ जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया होगा लिखना क्या है, कैसे लिखना है। और मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पेन लगा दी है, ठीक है, मार्क कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे इनका डेटा लिख देना है, ठीक। इसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सेलेक्ट नेम कॉमा प्लेस, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर नेम और यहाँ पर प्लेस, ठीक है। नेम कॉमा प्लेस फ्रॉम टीचर टी प्लेसमेंट पी वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, जिनका जेंडर क्या है फीमेल है, ठीक है। तो नेम और प्लेस देना है उनका, नेम और प्लेस, ओके। तो फीमेल जेंडर वाले हमारे पास एक ये हैं और एक ये हैं और एक ये हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं मांगा है ना, तो इन तीनों का नाम आ जाएगा हमारे पास समन, समायरा और सलेखा, ठीक है। समन और समायरा, समीरा जो भी है, और सलाखा, सहालका। प्लेस कैसे आएंगे, अब प्लेस देखना पड़ेगा, समन का क्या प्लेस है, समन का पहले डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वालों का क्या है अहमदाबाद है, ठीक है, तो हम लिख देंगे अहमदाबाद। और आपका समीरा है हिस्ट्री, अगेन अहमदाबाद आ जाएगा आपका। और सहल का जो है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वालों का एड्रेस जो है, प्लेस जो है वो है जयपुर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन फिर से हमारे हो गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर 21 क्वेश्चन पर आते हैं। जो यहाँ पर आपके पास जो टेबल है आपकी पर्सनल टेबल है एक, ठीक है, पर्सनल है, ठीक है। और हम इसको, ये है आपका, ठीक है। पर्सनल टेबल में PID है, नेम है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है और अलाउंस है, ठीक है। नाम ID है P01, नेम रोहित, मैनेजर, सैलरी, अलाउंस ये है। किसी का अलाउंस नल भी है, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट SQL क्वेरीज फॉर दी फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखनी है, क्वेरीज लिखनी है जो हमको दे रखा है, ठीक है। इसके बिहाफ में हमने यहाँ पर लिखना है। अब हम लिखते हैं, फिर एक इंक्रीज द सैलरी बाय 5% ऑफ पर्सनल हुज अलाउंस इज नोन, जिसका आप अलाउंस जानते हो, ठीक है, उसको क्या दो, उसकी सैलरी को 5% बढ़ा दो। तो उसके लिए क्या लगेगा, अपडेट लगेगा। तो फर्स्ट का आंसर लिखते हैं अपडेट, ठीक है। थोड़ी सा बड़ा करते हैं अपनी स्क्रीन को, अब ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर अपडेट, हमारे पास टेबल का नाम क्या है पर्सनल, अपडेट पर्सनल सेट, कितना बढ़ाना है सैलरी 5%, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी
इंटू 5, ठीक है, डिवाइड बाई 100 प्लस सैलरी। सैलरी में जोड़ना पड़ेगा ना पुरानी वाली सैलरी पे, हमने 5% बढ़ाया तो उसको पुरानी वाली के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब जिसका अलाउंस आप जानते हो, वेयर अलाउंस इज नॉट नल, इज नहीं आएगा, नॉट नल होगा। अलाउंस नल लिखा है ना उन्होंने, तो हम यहां लिख दे रहे हैं नॉट नल। जिसका नॉट नल होगा उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। अगला है डिस्प्ले नेम एंड टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे, सम ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, अलाउंस और सैलरी दोनों को जोड़ के बनाना है, ऑफ ऑल पर्सनल। द कॉलम हेडिंग टोटल सैलरी शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड, ठीक है। और कॉलम का हेडर क्या रहेगा, टोटल सैलरी। कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, कॉलम को एलियास नेम देना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम, तो नेम लिख देंगे। यहाँ पर नेम ही है ना, इस टेबल को जरूर देख लेना, नेम ही है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फील्ड का नाम अलग रहता है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी कैसे निकलेगी सैलरी प्लस अलाउंस, ALLOWANCE, अलाउंस, एज क्या नाम देना है उसको, सम ऑफ सैलरी। तो हम दे देंगे सम ऑफ सैलरी। कहां से भैया, फ्रॉम अपनी पर्सनल टेबल से। आसान है यार, इतना टफ नहीं है। आप सरल प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है इसका, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000। कह रहा है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको सैलरी देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं हमको क्वेरी पर ध्यान देना है, हमको बस टेबल का फील्ड देखना है। एक ट्रिक यही है, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से करना है, क्वेरी याद होनी है बस, डिलीट फ्रॉम पर्सनल वेयर, जिसकी सैलरी क्या है 25,000 से सैलरी ग्रेटर 25,000। और ये काम पूरा हो गया। आपको 1 नंबर इधर, 1 नंबर इधर और 1 नंबर इधर मिल गया, 3 नंबर आपके पूरे हो गए हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर कर ही दोगे, तुम कर ही रहे होगे, ठीक है। अब आता है हमारा 22 क्वेश्चन, ठीक है। 22वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। थोड़ी सा ध्यान से देखना है यहाँ से चीज़ों को, थोड़ी सी चीज़ें अलग आएंगी अब, ठीक है। स्क्रीन को मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि दोनों टेबलों को विजिबल कराना है, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक टेबल है यहाँ पर प्रोडक्ट और एक टेबल है हमारे पास ब्रांड। अब क्वेरी लिखनी है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज, वहाँ पर आउटपुट बताना था, कहीं आपको क्वेरी लिखनी होती है। डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम। अब देखो प्रोडक्ट नेम इधर है, ब्रांड नेम इधर है। जब ऐसा होता है दो टेबलों से निकालने वाला डेटा, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा होगा, लैब ज्वाइन पढ़ा होगा, राइट ज्वाइन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक। और फ्रॉम दी टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखते हैं फिर इसका आंसर। हम लिखेंगे सेलेक्ट पी नेम। अब प्रोडक्ट नेम नहीं लिखेंगे, जो टेबल में हेडर है उसी को यूज करेंगे, सेलेक्ट पी नेम। ब्रांड नेम को यहाँ पर बी नेम से डिनोट किया गया है, आप वही लेंगे क्योंकि टेबल का जो हेडर है आप उसी को प्रयोग करेंगे। कहां से, फ्रॉम प्रोडक्ट कॉमा ब्रांड, ठीक है। वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल टू ब्रांड डॉट BID। ये जो
मैंने लिखा ना ये ज्वाइनिंग का हिसाब से लिखा, ये नेचुरल ज्वाइन यहाँ पर यूज हो रही, वेयर प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी, कह रहा है जहां पर प्रोडक्ट की बी आई डी, ये प्रोडक्ट की बी आई डी और ब्रांड की बी आई डी मैच होती है, उन्हीं का डेटा दिखाना। तो उन्हीं का ये प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम देगा। अभी आपको आंसर लिखने पर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको क्वेरी लिखने पर ध्यान देना है। आपको क्या आउटपुट आएगा इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस क्वेरी लिख के दे देनी है, आपका टेंशन खत्म। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं इनके। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल प्रोडक्ट, बहुत ही आसान है यार, ये तो बहुत ईजी था। टेबल का स्ट्रक्चर बताना है प्रोडक्ट टेबल का, तो आप क्या लिखोगे, DESC प्रोडक्ट। और आप क्या लिख सकते थे, डिस्क्राइब प्रोडक्ट भी आप लिख सकते थे, फिर भी आपको 1 नंबर जरूर से जरूर ही मिलता। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डब ब्रांड्स। ठीक है, डब और मेडिमिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इसके देखो M03 मेडिमिक्स का ब्रांड आईडी क्या है, M03। अब देखो यहां पर, अब M03 के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, सौंफ है और इसका शैम्पू है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही देखोगा आप, डब का क्या है आईडी, M05, ये फॉरेन की से कनेक्ट रहती हैं टेबल है। ठीक है, M05 है इसका, शैम्पू है इसका, और M05 का क्या है आपका, सोप है। ठीक है, तो अब देखो इसमें फिर से ज्वाइनिंग का प्रयोग हो रहा है, तब इसको आपको मैंने समझाया। डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग, आपको क्या दिखानी है, एवरेज रेटिंग। तो थर्ड का हम आंसर लिखते हैं, सेलेक्ट AVG। अब एवरेज नहीं होता है, ठीक है, AVG रेटिंग कहां से, फ्रॉम प्रोडक्ट कॉमा ब्रांड, प्रोडक्ट कॉमा प्रोडक्ट P कॉमा ब्रांड B। मैंने इसको क्या दे दिया, एलियास दे दिया, एलियास मतलब टेम्परेरी नेम दे दिया। तो फिर हम कहेंगे वेयर P.BID P.BID इक्वल टू B.BID। ठीक है, और इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप भी तो बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बाय ब्रांड नेम। ठीक है, ठीक, तो लिखा हमने सेलेक्ट AVG रेटिंग निकालो फ्रॉम प्रोडक्ट P टेबल ब्रांड B टेबल से, वेयर प्रोडक्ट की BID इक्वल टू ब्रांड की BID, और ग्रुप किसके बनाते हैं, ब्रांड नेम के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ना है, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। नेम दिखाना है, प्राइस दिखानी है और रेटिंग दिखाना है ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप फोर्थ का आंसर लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या क्या देना है, नेम कॉमा प्राइस। क्वेरी लिखने का सबसे आसान तरीका है, पहले देख लो कि डिस्प्ले क्या क्या कराना है, एंड रेटिंग कॉमा रेटिंग लिख देते हैं हम। ठीक है, एक पार्ट पूरा हो गया, कहां से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल से, ये 1 पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में रेटिंग दिखानी है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, कीवर्ड लगेगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई क्या दिखाना है, रेटिंग। अगर असेंडिंग कहता तो मैं कुछ नहीं लिखता, ये डिसेंडिंग कह रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा DESC। ठीक है, सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय रेटिंग DESC। ठीक हो गया, ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको सभी मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। समन हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ लॉ, हमको इस बात को नहीं पढ़ना है। हमारे पास 2 टेबल हैं, फैकल्टी और कोर्सेस नाम की 2 टेबल हमारे पे सामने रखी हुई हैं, और इनके आंसर हमको देने होंगे। ठीक है, टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ दी टेबल्स, दोनों टेबल से डेटा निकालना है, ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरीज इज लेस देन 12,000। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर एक अलग प्रकार का
ज्वाइनिंग का डायरेक्ट भी आंसर करके देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल फ्रॉम बोथ दी टेबल्स, दोनों टेबल से डेटा निकालना है फैकल्टी से, ठीक है, जिसकी सैलरी क्या है 12,000 से लेस है, लेस देन 12,000 है। तो इसके लिए हम ऐसे पहला क्वेरी का आंसर देता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेस, ठीक है। जो इक्वल टू वाली चीज मैं ऊपर लगा रहा था ना, इसको आसान बना दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेज, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वेयर सैलरी लेस देन 12,000, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेज वेयर सैलरी लेस देन 12,000। और इसी को लिखने का तरीका ये भी था, इसका ही पार्ट ये भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्सेज, ठीक है, वेयर सैलरी लेस 12,000। फिर वही लगाना पड़ेगा, है ना, वेयर सैलरी 12,000 एंड फैकल्टी डॉट क्या आईडी है, एफ आई डी है, इक्वल टू कोर्सेज डॉट एफ आई डी। चॉइस आपकी है, आपको कौन सी क्वेरी अच्छी लग रही है, ठीक है। आपको, मुझे लग रहा होगा कि नेचुरल जॉइन वाला भी आपको सही लग रहा होगा, ठीक। सेकंड का आंसर देते हैं, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फीस इज इन द रेंज ऑफ 20 to 50,000 बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड, ठीक है। तो दूसरे का आंसर कैसे देंगे, ये नेचुरल जॉइन से ही देंगे, इसको भी हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेज वेयर फीस between 20,000 and 50,000, ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 विच हैव कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम। कह रहा है कि सारे कोर्सेज की फीस बढ़ाओ 500 रुपये जिसमें कंप्यूटर आ रहा है नेम, ठीक है। तो लाइक का भी यहाँ पर यूज होगा, लाइक का तो नहीं होगा, डायरेक्ट ही कर देंगे हम। थर्ड अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट टेबल का नेम, टेबल कौन सी टेबल में है, कोर्सेज टेबल में है, ठीक है। अपडेट टेबल का नेम कोर्सेज सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस 500, फीस में 500 रुपये बढ़ाने हैं, वेयर जिसमें क्या आ रहा हो, कंप्यूटर आ रहा हो, वेयर सी नेम इक्वल टू कंप्यूटर, ठीक है, ये टर्मिनेट कर दिया। अब फोर्थ है इसका लास्ट, टू डिस्प्ले नेम्स एफ नेम एंड एल नेम, ठीक है, एफ नेम एंड एल नेम ऑफ फैकल्टी टेकिंग सिस्टम डिजाइन, जिसका फैकल्टी टेकिंग सिस्टम क्या आ रहा है, फैकल्टी डिजाइन आ रहा हो लास्ट में, ये देखो, ठीक है, सिस्टम डिजाइन और कहीं आ रहा है डिजाइन, यहीं आ रहा है बस, फैकल्टी सिस्टम क्या हो, डिजाइन हो। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम है जैसे ज्वाइनिंग की तरह ही होगा ये भी। तो डिस्प्ले क्या कराना है, एफ नेम है एल नेम, तो हम लिखेंगे
सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम, कहाँ से, फ्रॉम फैकल्टी, फैकल्टी है, हाँ बिल्कुल फैकल्टी है, फैकल्टी नेचुरल जॉइन कोर्सेस वेयर, ये कह रहा है फैकल्टी टेकिंग सिस्टम, तो उसको हमको देखना पड़ेगा कौन से फील्ड में। सी नेम इक्वल टू क्या आ रहा है, सी नेम इक्वल टू डिज़ाइन, ठीक है, तो सी नेम इक्वल टू डिज़ाइन वेयर सी नेम इक्वल टू डिज़ाइन। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। 24th क्वेश्चन पे आ गए हम। हमारे पास टेबल है क्लब, ठीक है, क्लब नाम की टेबल है, गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट। अभी आउटपुट लिखना है, क्वेरी नहीं लिखनी है। तो क्वेश्चन है ये, पहला है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। डिस्टिंक्ट का यूज अभी मैंने आपको बताया था। डिस्टिंक्ट का यूज होता है जो आपका यूनिक को दिखाना चाहता है, और काउंट करके बताना नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वो कितने हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स पे देखें, एक चेस है स्पोर्ट्स, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कराटे है, फिर चेस, कराटे, क्रिकेट, ये रिपीट हो रहे हैं सारे। तो आपके जो यूनिक स्पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका सेकंड है सेलेक्ट सी नेम कॉमा स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब वेयर DOAPP लेस देन ये एंड सी नेम लाइक NA। ठीक है, अब ये सी नेम लाइक NA क्या कह रहा है कि जिसका नाम एंड हो रहा है NA से, ठीक है, और जिसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं लेस देन 260430 हो। तो अगर सी नेम हम देखें, सी नेम जिसका एंड हो रहा है किससे, NA से, जिसका नाम NA से खत्म हो रहा है। तो दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम NA से एंड हो रहा है, मीना और अमीना। ठीक है, अब इनकी डेट पर जाते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड तो यही कहता है जिनकी DOP 2006 से पीछे की हो। अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, मीना नहीं हो सकता क्योंकि ये 2006 से बाद का है, 2007 आ रहा है, इसमें 2007 आ रहा है। अमीना का 2003 आ रहा है, तो ये सही होगा। तो यहाँ पर सी नेम आएगा अमीना, इसमें ऐसे आएगा सी नेम अमीना आएगा। ठीक है, और इसका स्पोर्ट्स आएगा, इसका स्पोर्ट्स क्या है, अमीना का स्पोर्ट्स देख लो भैया, अमीना का स्पोर्ट्स है चेस। ठीक है, तो ऐसे ये लिखा जाएगा, सी नेम अमीना और स्पोर्ट्स चेस आ गया। ठीक है, आसान है इस क्वेश्चन को आंसर देना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट सी नेम एज पे। पहले यहाँ लिख लेना पड़ेगा हमको, सी नेम एज पे। ठीक है, आप भी कह रहे हो सर बिल्कुल ख़राब पढ़ा दे रहे हैं, सही नहीं लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ध्यान पढ़ने पे देना है, अपने लिखने पे नहीं ज़्यादा। फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर मेल एंड पे बिटवीन 1000 से 1200। कह रहा है देखो उनके नाम, उनके एज, उनकी पे दिखाओ जिनका जेंडर मेल हो और जिनकी पे बिटवीन हो 1000 से 1200। तो हम सबसे पहले अपनी टेबल पे देखते हैं, मेल्स को देखते हैं। एक तो मेल ये हैं, मेल ये हैं और मेल ये हैं। ठीक है, जिनकी पे क्या हो 1000 से 1200 के बीच में है, तो ये वाले मेल तो इसमें लाई नहीं करेंगे इस कंडीशन पे, ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे, ये दो सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम है अमृत और इनका नाम है विराट। ठीक है, अमृत और विराट हमारी कैटेगरी पे फिट बैठ रहे हैं। अब इनकी एज ले आते हैं, एक हैं 35 के विराट और अमृत कितने साल के हैं, ये हैं 28 के। ठीक है, और इनका पे भी पता कर लो फिर, अमृत का 1000 है और विराट का 1050 है और 1050। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। अगेन 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक सही होने पे 1 नंबर मिल जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, इसके बाद और भी वीडियो आ सकती हैं। नवदीप क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल का नाम क्या है ये हमको पता करना है। क्रिएट से टेबल रिजल्ट, ठीक है, इस टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट। With a set of records to maintain the marks secured by student in SEM 1, SEM 2, SEM 3 and their division. After creation of the table, he has entered data of 7 students in the table. ठीक है, तो आगे की इनकी कहानी हम पढ़ते हैं, बाकी की कहानी देखते हैं। और तो सब सही है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की। कह रहा है कि हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं। देखो, प्राइमरी की उसको बनाया जाता है जो रिपीट वैल्यू ना कर रहा हो और जिसमें यूनिक वैल्यू हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ कौन दिखना है, रोल नंबर हमारा एक सुटेबल हो सकता है किसके लिए, प्राइमरी की के लिए, तो हम लिख देंगे रोल नंबर, ठीक। अगला पढ़ते हैं, इफ 2 कॉलम्स आर एडेड एंड 2 रोज आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी। ओके, अभी डिग्री का मतलब क्या होता है पहले थोड़ी देर समझा देता हूं। डिग्री का मतलब होता है कितनी कॉलम है, ठीक है, कितनी कॉलम है। और कार्डिनलिटी का मतलब होता है कितनी रो है इस टेबल में। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहां पढ़ते हैं फिर, इफ 2 कॉलम्स आर एडेड, पहले से इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, पहले से 6 कॉलम है, 2 और ऐड कर देंगे तो हमारे कॉलम कितने बन जाएंगे, 8 कॉलम बन जाएंगे। और यहां पर अभी कितनी रो है, 7 रोज हैं, तो अगर 2 रोज को हम क्या कर देंगे, यहां पर से डिलीट कर देंगे तो कितनी रो बन जाएंगी, 5, ठीक है। तो न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी क्या होगी, आपको पता चल गया है। न्यू डिग्री होगी आपकी न्यू डिग्री होगी 8 और न्यू कार्डिनलिटी होगी आपकी 5, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, राइट द स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इनटू द टेबल। रिकॉर्ड इंसर्ट करना है कह रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए आप थर्ड को इजीली कर दोगे, आप लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या होता है, रिजल्ट। वैल्यूज अभी पहले भी बताया है मैंने एक बार आए, और ये ब्रैकेट ओपन करो, रोल नंबर डाल दो 108, नाम आदित्य डाल दो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, और सेम 1 में जो मार्क्स आए हैं 470 ऐसे लिखे जाएंगे, 444 मार्क्स ऐसे लिखे जाएंगे। सेम 3 में नंबर आए हैं 475, डिवीजन फर्स्ट आई है तो सिंगल कोट्स में लिखी जाएगी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेट हो गया। एक नंबर आ गया आपका। इंक्रीज द सेम 2 मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बाय 3% हुज नेम्स बिगिन विद एन। कह रहा है कि सेम 2 के मार्क्स 3% बढ़ाओ जिसका नेम एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। लाइक कीवर्ड का यहाँ पर प्रयोग होगा, तो करते हैं भैया। यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट। अपडेट टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट। सेट, सेट क्या करना है, सेट हमको करना है सेम 2 के मार्क्स 3% बढ़ाने हैं। सेट सेम 2 इक्वल टू सेम 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 प्लस सेम 2। सेम 2 में इसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। और जिसका नेम क्या कह रहा है, एन से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे वेयर नेम लाइक, नेम लाइक, ठीक है। नेम लाइक जिसका नाम एन से स्टार्ट होता है, तो परसेंटेज बाद में लगेगा ऐसे, ठीक है। ये बन गया, तो हमारा क्वेरी बनी अपडेट रिजल्ट। सेट सेम 2 के मार्क्स 3% बढ़ाओ प्लस सेम 2 कर दो, वेयर नेम जिसका एन से स्टार्ट होता है। तो गाइज ये थे हमारे 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन IT IPCS सभी के लिए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।